तो यहाँ पर मैनेजमेंट है, क्योंकि लाखों ट्रैक्टर दिल्ली में कूच करने वाले हैं और इसको लेकर के उन्होंने सीधी देखिए बाइक पर, बुलेट पर लगातार आगे बढ़ रहा है किसान। और लाखों किसान जो है अब सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, तमाम जगह लगातार देखिए यहाँ पर सेना के रिटायर्ड जवान यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से जो तैयारियां हैं, और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर खालिस्तानी आए हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है। आप लगातार देखिए मेडल के साथ पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं एक बार किस तरह से जज्बा इनका, जहां किसान और जवान का नारा दिया गया था वो यहाँ पर पूरा चिरतार्थ होता नजर आ रहा है। जी सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल जी। सबसे पहले जय हिंद जी, जय जवान जय किसान जी। और मैं दफेदार हरजिंदर सिंह खैरा, प्रेस सेक्रेटरी सेवा पंजाब। सेवा पंजाब में एक गैर पॉलिटिकल साबका फौजियों की संस्था चलती है, जो कि 2008 से 15 पेंशन और वार विडो की लड़ाई, या और जो भी समाज के मसले हैं, हम उनके ऊपर लड़ाई सरकार के साथ लड़ते हैं और लड़ते आ रहे हैं, आगे लड़ते रहेंगे। अच्छा, तो ये मेडल्स लगाए गए हैं, एक बार सभी को बताना चाहूंगा दर्शकों को कि आप किस रेजिमेंट से थे, कहां आप काम करते थे, एक बार उन दर्शकों को जरूर बताएं। देखो, मैं दर्शकों को और मीडिया को, भाइयों को भी सबको बताना चाहता हूं कि हमारी रेजिमेंट ना पूछें, रेजिमेंट नहीं हम बताएंगे। मेरी पगड़ी और मेरी 50 बहुत कुछ बोल रही है। जी जी, ठीक है, ये रेजिमेंट नहीं हम बताएंगे। बाकी मेरा रैंक दफेदार है, हौलदार, और मैं सेना में 24 साल नौकरी की है, देश की सेवा की है हमने। ये मेरे साथी हैं, मेरे साथ सूबेदार साहब हैं, ये मेरे साथी हैं हौलदार साहब जी, ये मेरे साथी इधर हौलदार साहब जी, ये भी इधर हौलदार साहब जी, सारे ही नायक साहब, हौलदार साहब ऐसे इकट्ठे होकर आए हैं। तमाम जो है दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर ये साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहाँ किसानों को ये कहा गया कि यहाँ पर खालिस्तानी बैठे हैं, और आज वही लोग, वही किसान आज तमाम लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, और अब जवान भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि इस परेड में लगातार 5000 से ज्यादा वॉलंटियर काम करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी सामने ना आए। और वॉकी टॉकी के साथ वहीं सैकड़ों यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात रहेंगी, और उसके साथ साथ उनको ट्रेन करने के लिए जो है आर्मी के रिटायर्ड लगातार अफसर भी यहाँ पर उनको ट्रेन कर रहे हैं। ये साफ तौर पर झांकियों की अलग अनोखी चीजें देखने को मिलेगी। इस बारे में फिर से जानेंगे। जी सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल सर। क्या कुछ कहेंगे सरकार को कि 2 महीने हो चुके हैं, जो है सैकड़ों से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं। सरकार को हम यही बोलना चाहते हैं कि जो भी हमारे काले कानून है उसको रद्द करें। और आज जो है 26 जनवरी को लेकर के जहां शुरुआत में कहा गया कि हम अंदर नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये देश के नागरिक नहीं है क्या? ये हमारा हक का, हम यही देश में नहीं, हम विदेश में सर्विस करके आएंगे, यूएनओ के मेंबर रह चुके आएंगे। ये तो फिर देश की बात आ गई, हम बाहर तक भी सर्विस करके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जी सत श्री अकाल भाई। ये पहली बार होगा कि 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस को ज़्यादा देखेंगे, जहाँ किसान रैली को 2 लोग देखेंगे, जो रोस रैली कल ट्रैक्टर रैली हो रही है ना, उसको देखेंगे। पूरा वर्ल्ड का मीडिया यहाँ आ रहा है, इस बात का निर्णय हो जाना है, क्योंकि अपने वाला मीडिया यहाँ हो सकता है कोई गड़बड़ कर जाए, लेकिन जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो वो सभी जो चीज़ें हैं लोगों के सामने लेके आएगा। पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा कि किसानी की क्या दिक्कतें हैं, वो सही है जहाँ गलत है। आज भी जो है वर्ल्ड में सबसे बड़ा आंदोलन ये, इसकी चर्चा जो है विश्व में गूंज रही है। वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि ये परेड जब शुरू होगी तो ये 3 दिन में वापस लौटेगी। इतने ट्रैक्टर सीमा में पहुंच चुके। ये तो ब्रदर तो आप भी देख रहे हो, आप मीडिया वाले हो, जहाँ शंभू बॉर्डर से या टिकरी बॉर्डर पर से यहाँ कितने किलोमीटर है, ठीक है, इससे पीछे तक ट्रैक्टर की जो लाइनें हैं लगी हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि 3-4 दिन ये लगेंगे वापसी के लिए। अच्छा, ये व्यवस्था किस तरह से की गई है, क्योंकि वहां पर कोई हादसा भी हो सकता है, ऐसे में तो उन चीजों को निपटने के लिए ऐसी क्या क्या चीजें यहाँ पर? नहीं, हमारे जो किसान लीडर हैं बहुत समझदार हैं, उसने सभी वॉलंटियर्स को पूरे निर्देश दिए हैं कि शांतमयी तरीके से चलना है और हुल्लड़बाजी नहीं करनी है। जब हुल्लड़बाजी नहीं होगी तो कोई भी इंसिडेंट होने की कोई संभावना नहीं होगी। जी 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 पाजी, आप क्या कुछ कहें? मैं सत श्री अकाल सर, हौलदार सुखबीर सिंह। ये जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं, इनको अभी वापस लेना चाहिए, क्योंकि हमारी शहादतें भी बहुत हो चुकी हैं इधर। अभी उनको समझना चाहिए क्या दिक्कत आ रही है किसानों को, और अभी जवान और किसान एक हो गए हैं, अभी उनको समझ कर ये वापस लेने चाहिए। देखिए, तमाम लोगों का यहाँ पर यह कहना है कि सरकार को मान लेना चाहिए। मानते हैं कि उस जो है पूर्ण बहुमत से सरकार है, वो भी अपने किसानों का दावा कर रहे हैं, कुछ किसानों का, लेकिन लाखों किसान
जहां पर सड़कों पर है। 2 महीने हो चुके हैं, बावजूद उसके यहाँ पर सर्द हवाएं चली, यहाँ पर तेज आंधी चली और यहाँ पर 0 टेम्परेचर भी रहा, बारिश भी हुई, किसान डटे रहे। जो ये सोचा जा रहा था कि आंदोलन कमजोर हो जाएगा, उतनी ही ताकतें लगातार जो है इसको विफल करने में लगी रही, लेकिन किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से इसको विश्व स्तर पर एक अनोखा आंदोलन बना करके यहाँ पर तैयार, और जो है तमाम लोग, तमाम दुनिया की जो है नज़र इस आंदोलन पर है और अब जवान भी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं यदि सरकार समयबद्ध इसको नहीं मानती या इन कानूनों को रिपील नहीं करती, तो ये जवान मेरे पीछे देख पा रहे हैं, फिलहाल रिटायर्ड हैं, तो कल को और भी बड़ा निर्णय हो सकता है, ये भी जानने का प्रयास करेंगे। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। तो जी एक बार ये जरूर बताएं कि आज जो है रिटायर्ड लोग पहुंचे हैं जवान, तो कहीं ना कहीं इस तरह से लंबा चला तो क्योंकि जो किसानों के ही पुत्र हैं जो सेवा जो सीमाओं पर दे रहे हैं, और आज उनके जो माता पिता जो है तमाम सड़कों पर आंदोलित हैं, तो ऐसे में जो यदि सरकार नहीं मानती तो निर्णय किस तरह का हो सकता है जवानों का? आप सबसे पहले वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पूर्ण तौर पर सारी संगतां नूं कहना चाहना भी ये मोदी सरकार सब तो गंदी सरकार अज तक दी निकली है। ये अंदोलन की अगर गर्मियों तक भी चलूगा तो लोग एसी लैके कारां च फिट कर देंगे, ट्रालियां च फिट कर देंगे, उरी बैठणगे जब तक रद्द नहीं होंगे कानून। बेशक गर्मी भी इधर ही निकलो जी। अच्छा, तो सरकार को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इतने लंबे समय से संघर्ष चल रहा है? देखो जी, सरकार को यही बेनती है हमारी कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये बिल्कुल शांतमय चल रहा है। इस सरकार को ये देखना चाहिए कि इसको हम अपनी अकड़ को छोड़ के, अपनी अकड़बाजी को छोड़ के इसको वापस लेना चाहिए इन कानूनों को। अभी तो सरकार अपनी अकड़ के ऊपर बैठी है और कुछ भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम लग रही है सरकार की। सरकार की ईगो तो है, लेकिन सरकार ने क्या किया, पूरा जोर लगा दिया। जो तंत्र था सरकार के पास, मीडिया, गोदी मीडिया तक, उन्होंने इस आंदोलन को एक धर्म का, जाति का नाम पर बांटने की कोशिश की है। इसको खालिस्तानी बोला। मेरे सबसे पहले ऊपर, सबसे ऊपर मेरे तिरंगा लगा हुआ है, मेरे सबसे ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। बिल्कुल। और हमारे जो मोटरसाइकिल आप देखें, थोड़ा कैमरा घुमाएं, हम पहले तिरंगा लगाया है, किसानी का झंडा हमने बाद में लगाया है। हम देशभक्त हैं, देशभक्त नागरिक हैं देश के, और देश के एक सच्चे सैनिक हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोदी सरकार को हम उसकी मनमर्जी करने दे देंगे। हम उसको मनमर्जी करने नहीं देंगे। हम किसान मजदूर के साथ खड़ेंगे, चट्टान बन के खड़ेंगे। जो भी हमें से होगा इस किसान आंदोलन के लिए हम वो कुर्बानी करने को तैयार हैं। हमें किसी भी चीज की चिंता नहीं है, क्वेश्चन ही ना करें। फिर भी अगर आपने पूछा है, मैं बताना चाहूंगा, वो हमारे भाई हैं, सरहद पर जो खड़े हैं वो हमारे बच्चे हैं। लेकिन हमने उनको यही संदेश दे रहे हैं कि आप अपना फर्ज निभाइए देश के लिए। आपकी ड्यूटी है देश की रक्षा करना। सरकार से लड़ना हमारा काम है, हम लड़ेंगे। इधर हम लड़ रहे हैं। हम 2008 से 12 रैंक वन पेंशन की लड़ाई जब से शुरू हुई है, हम तब से लड़ रहे हैं। मोदी सरकार ने जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों को पीटा भी है, आपको मालूम है। वहां हमारे जो मेडल तोड़ दिए थे जवानों के, वहां हमारे लेडीज जो बैठी थी साथ, उनके खिंचधू किया है दिल्ली पुलिस ने। हमारे जनरल साहब की पगड़ी तक हिल गई थी उस टाइम। मारपीट किया हमारे पूर्व सैनिकों से, जो कि एक साइड पे शांति से बैठे 15 रैंक वन पेंशन मांग रहे थे। तब भी हलचल देश में बहुत हुई थी। हमने तब भी उनको बोला था कि नहीं, आप अपनी सिर्फ ड्यूटी कीजिए, सरकार से लड़ना हमारा काम है। और इसका रिजल्ट आपको मालूम है क्या निकला था? तब पाकिस्तान ने हमारी सरहदों के ऊपर हमारे जवानों के सामने हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी में लेकर बहुत बड़े बड़े बैनर लगा दिए थे कि हमसे जो टकराएगा वो जंतर मंतर में जूते खाएगा। इससे ज्यादा शर्म की बात मोदी सरकार के लिए और हो क्या सकती है? फिर भी आपका क्वेश्चन है, मैं देश के जो हमारे सरहदों पर भाई बैठे हैं, हमारे बच्चे हैं, उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप इनडिसिप्लिन काम ना करना, कोई भी स्टेप नहीं लेना। हम बैठे हैं, हम किस लिए हैं? हम लड़ेंगे सरकार से, हम लड़ेंगे मोदी से। चीज क्या है मोदी? इतना अहंकार मोदी को जो हो गया, उसका अहंकार हम ही तोड़ेंगे। वो गलत जगह पंगा ले बैठा। उसने पहले बहुत मनमर्जी कर ली, लेकिन अब मनमर्जी उसकी नहीं चलने देंगे। देखिए, मेरा सवाल इसलिए था और ये पूछना वाजिब इसलिए था कि जहां लगातार ये कहा जा रहा था और आप उस सेना से संबंध रखते हैं, रिटायर्ड हैं, और आपका सवाल से ताकि लोगों को संदेश जाए, आपकी बातों को वो माने, और इसलिए हमने सवाल किया था ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी न हो और
आम लोग से ये अपेक्षा नहीं कर सकते जी। देश सेना में जा रहा है अभी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से ये मोदी सरकार जो हरकतें कर रही है सेना में, इसका गलत संदेश जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा देश है, देश हमारा है, ये नागरिक हमारे हैं, इनकी रक्षा के लिए हम वहां बैठे हैं ना। तो मैं फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा पर्दा डालने की कोशिश की थी, और मेरी तो कोशिश यही है कि हम बैठे हैं सरहद पर, जो जवान है वो अपना तंदुरुस्त रहे, संतुष्ट रहे, बैगर उनको चढ़ती कला में रखें, वो देश की राखी कर रहे हैं। कल परेड में आप लोगों की किस तरह की भागीदारी रहने वाली है? अनोखी कोई परेड की कोई तैयारी की गई है रिटायर्ड फौज के अफसरों द्वारा? इसके लिए कुछ सैनिक पहले से पहुंच चुके हैं जैसे, अभी हम भी पहुंच रहे हैं। जैसे किसान आगू जो हमारे वहाँ जो सैनिक अधिकारी बैठे हैं, हमारे उनसे टाई अप होएगा जैसे भी, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अब भी जाके परेड में शामिल हो सकते हैं। हमें कौन सा रिहर्सल की जरूरत है? कोई रिहर्सल की जरूरत नहीं। तेज चाल, हम सलूट नीचे, सही बात। दाएं देख बाएं देख, सामने का सलूट। क्या क्या होता है परेड में? जीत होता है। शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो ये आपने देखा कि एक अनोखी चीज, और इस कहीं ना कहीं इस खबर को हम इसलिए कह रहे हैं कि जो शेयर किया जाए, क्योंकि लगातार ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सीमा पर जो जवान हैं वो लगातार सुरक्षा कर रहे हैं देश की, और उनमें कहीं ना कहीं भ्रम फैलाया जा रहा था कि यहाँ से, क्योंकि कुछ वीडियो भी वायरल हुई थी, और यहाँ पर जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और कल परेड में, किसानों की परेड में हिस्सा लेंगे। और उन्होंने कहा है कि वो जो सीमा पर जवान हैं, किसानों के पुत्र हैं, वो लगातार अपनी ड्यूटी निभाएं और उसका जो है निर्वहन करें। यहाँ पर सरकार को लड़ने के लिए वो काफी हैं और वो लगातार लड़ते रहेंगे, उनकी जो आवाज को बुलंद करते रहेंगे। और इसलिए क्योंकि ये देश की आंतरिक सुरक्षा का मामला है और किसान लगातार शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है, तो हम तमाम चीजें, और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। और आज जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया गया था वो चरितार्थ होता नजर आ रहा है, और इस पर अपनी प्रतिक्रिया ना देना भूले, क्योंकि कल को परेड में ये हिस्सा लेंगे। किसानों के ट्रैक्टर के आगे इनकी परेड होगी, अनोखी परेड, और ये हिंदुस्तान की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी परेड इतिहास में दर्ज होने वाली है। बिल्कुल लगातार, और इसकी एक झलक फिर दिखा दूं, किस तरह से किसानों ने व्यापक तैयारियां की हुई हैं। जो है ट्रॉलियों में ट्रैक्टर लगा करके अब वो सीधा दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार आप हमारे साथ बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। और यदि आप किसान हैं, किसान समर्थक हैं, किसान को चाहने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान लिखें और इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया।